नमस्कार नमस्कार और स्वागत है आपके आपके भाई के चैनल पर। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक ऐसी दीदी के बारे में जो लड़कियों को वो ज्ञान बांटती है जो कभी नहीं बांटना चाहिए। और हम जिस दीदी की बात कर रहे हैं वो है ये दीदी। जी हाँ, बिल्कुल इन्हीं की बात चल रही है। अगर इन्हें नहीं जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो। मेरी जितनी भी बहनें, अगर तुमने से किसी ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है या फिर फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पे, अनफॉलो कर दो उसे या तो मुझे, ठीक है। चलिए, गर्ल्स स्टॉप सेइंग कि लड़के कुत्ते होते हैं। लड़के कुत्ते नहीं होते हैं। कुत्ते लॉयल होते हैं और लड़के लॉयल नहीं होते हैं। और कुत्ते क्यूट भी होते हैं और लड़के व्हाटएवर। बात कैमरा पे ऐसे ऐसे मारने की क्या ज़रूरत है? कभी ऐसा ऐसा करके फ़ोन ही गिर के टूट जाएगा इनका। लड़के क्यूट नहीं होते। अरे लड़के क्यूट होते कब थे? लड़के हैंडसम होते हैं, क्यूट नहीं होते। और लॉयल्टी की बात अगर तुम नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। लड़कियां भी लड़कों का काटती है, लड़के भी लड़कियों का काटते हैं। तो ये मत कहो कि यार कि हम लॉयल होते हैं, लड़के लॉयल नहीं होते। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, समझे ना। अगर तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगी तो ब्रेकअप करके ही जाएगा। अगर तुम उसे अटेंशन दोगी, उससे अच्छे से बात करोगी तो ही वो तुम्हारे साथ रहेगा ना। सिंपल लॉजिक है यार। हम कभी रिलेशन में नहीं थे बट इतना लॉजिक हमें भी समझ में आता है। बहन ऑलवेज रिमेम्बर, तुझे लड़कों की जरूरत नहीं है, लड़कों को तेरी जरूरत है। ये दीदी तो अलग ही ज्ञान बांटे जा रही है। ये तो परम ज्ञान है कि लड़कों को लड़कियों की ज़रूरत होती है, लड़कियों को तो लड़कों की ज़रूरत ही नहीं होती। देखो दीदी, अगर किसी को रिलेशनशिप में आना है तो वो दोनों आके कन्फेस करते हैं कि वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तुम जब ये ऐसे बेकार की वीडियोस बना के लड़कियों के मन में भरती हो ना, वो हम जैसे सिंगल लड़कों को छोड़ के चली जाती है। बोलते हैं यू डोंट डिजर्व मी, आई एम अ क्वीन, यू नो, आई एम बेटर देन यू आर नथिंग लाइक अ ट्रैश। ऐसा एटीट्यूड दिखा के चली जाती है हमें। हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हमने कुछ बोल दिया तो वो फेमिनिस्ट बन के हमारे ऊपर ही चढ़ जाती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। मतलब हम अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलते तो नहीं चलता, वो 10 गालियाँ दे के चले जाए सब चलता है। अरे दीदी, ज़रा अपना ज्ञान बढ़ाओ। इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, एक आईक्यू नाम की चीज़ होती है जो तुम्हारा 0 पे है इस वक्त। बॉयज भी लाइक लड़कियां तो पैरों से ब्रेक मारती है, स्कूटी पे पैरों से ब्रेक होते फिर भी पैरों से ब्रेक मारती है। तुझे क्या है? नहीं तुझे क्या है? हाँ मैं मारती हूँ पैरों से ब्रेक, ले तुझे क्या? और मैं मारूंगी पैरों से ब्रेक, तुझे क्या? तेरे पैरों से ब्रेक मार रही हूँ, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई? तेरे से ब्रेक मारती है। तो पहली बात सीधी कि अगर तुम पैरों से ब्रेक मारोगी तो खुद भी गिरोगी और बाकियों का भी एक्सीडेंट कराओगी। तो इसलिए पैरों से ब्रेक नहीं मारा जाता है। और जो कोई इन्हें देखता है ना कि पैरों से ब्रेक मार रहा है और इनको लाइसेंस दे देता है, पता नहीं तुम लोगों को किसने ज्ञान दिया ये कि पाँव नीचे रख के चलाने से सेफली गाड़ी चला सकते हो। नहीं, अगर तुम्हारा नीचे एक चीज़ होती है जेब्रा क्रॉसिंग स्पीड ब्रेकर नाम की, उसमें पाँव अटका तो खुद ऐसे गिरोगी कि आसपास के 4 लोगों को लेके गिरोगी और पता नहीं कहाँ जाके फुटपाथ में जाके ठोक के आ जाओगी किसी को। फिर बोलोगे मेरी क्या गलती है, गाड़ी ही ख़राब है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे जो बेकार के जो लॉजिक है ना कि तुझे क्या करना है या फिर तेरी टांग से मार रही हो क्या, हमारी टांग से मत मारिए, चलेगा। खुद की टांग से तो मत मारिए, किसी और को उड़ा दोगे फिर पुलिस केस हो जाएगा, फिर बोलोगी लड़के की गलती है। बेकार में नहीं यार। प्लीज टेल मी, am I the only one जो कडल करने की उम्र में स्ट्रगल कर रही है? स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है। इन्होंने इन सारे टिकटॉकरों ने
और अनन्या दीदी ने ही तो स्ट्रगल किया है, और किसी ने थोड़ी ना किया है स्ट्रगल। ऐसे इंस्टाग्राम पे आके हगने को अगर स्ट्रगल बोलते तो भाई हम लोग तो सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि हम कम से कम हग तो नहीं रहे यूट्यूब पे, अच्छा वीडियो तो बना रहे, कम से कम कंटेंट तो दे रहे। ये तो पता नहीं क्यों फालतू का ज्ञान बांटे जा रही है ये दीदी। कडल करने की उम्र में स्ट्रगल करी। स्ट्रगल करना होता है, अगर ज़िंदगी में सफल बनना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। कडल करके कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। और फिर बोले इन्हें चाहिए गवर्नमेंट नौकरी वाला लौंडा। All people say money can't buy you happiness. Being poor bring you happiness? Tell me. See, let me tell you a fact. Being poor can have you happiness. अगर आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको सुख कैसे ढूंढना है, कैसे जीना है, तो आप सुखी रहोगे। अगर फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हो गरीब हो। अगर आपके हिसाब से अमीर होना मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशी है, तो ये बताइए बिल गेट्स भाई साहब का डाइवोर्स क्यों हो गया? फिर वो तो फिर खुश होने चाहिए थे अपनी बीवी से। देखो, बेकार का ज्ञान मत पेला करो, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ये कि आप बेकार का ज्ञान दे रहे हो लोगों को, गलत सीख लोगों को बता रहे हो। अब वो आपको देख के फॉलो करेंगे तो वो अच्छा भी नहीं है, और फिर इवेंचुअली वो हमारी सोसाइटी को ही बिगाड़ रहा है। To all the girls out there, लड़कों की केयर मत क्या करो, अपनी स्किन की केयर क्या करो, because boys are whatever and your skin is forever. देखो दीदी, 50 साल की उम्र के बाद किसी की स्किन अच्छी नहीं रहेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप मुझे 50 साल की उम्र के बाद ऐसे ही दिख के बताओ, वो भी बिना प्लास्टिक सर्जरी, बिना मेकअप किए ज़्यादा। ठीक है, कुछ फॉरएवर नहीं होता। पर अगर आपको एक अच्छा लड़का मिल जाए जो आपको समझे, आपसे अच्छा प्यार करे, ज़्यादा प्यार करे और आपको इम्पोर्टेंस दे, तो डैट गाय इज़ फॉरएवर। तो ये बेकार का ज्ञान पेलना बंद करो, लड़कियों को बेकार की सीख देना बंद करो, और प्लीज़ शांत हो जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू यार। बस आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो सब्सक्राइब ठोको। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखें, अपने घर में सफाई रखें। जब इम्पोर्टेंट हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क पहन के निकले, साथ में सैनिटाइज़र भी रखें। और जब आपका वैक्सीन लेने का टाइम आए तो वैक्सीन ज़रूर लें। हमारे पास यही एक हथियार है जिससे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और हमारे 100 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले, तो प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए इस वीडियो के बाद। तब तक के लिए दिस वॉज उदित रावत एंड यू आर वॉचिंग मिस्टर रावत रोस्टिंग। बाय।